हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सेल का यूज देखा। आज की क्लास में अपन देखेंगे विल का यूज। किसका देखेंगे? विल का। तो क्या है आज का टॉपिक? यूजेज ऑफ विल। ठीक, क्या है विल? और मैं लास्ट क्लास में बता दिया था आपको सेल और विल क्या है। मॉडल्स मॉडल्स की तरह यूज होती है, और इनको जो इनके बाद जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन सी यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वही है जो अपन ने, अगर आपने सेल के यूज अच्छे से पढ़े हैं ना, तो विल के यूज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम ही है, बस उसका अपोजिट है। जहां मैंने आई और वी के साथ मैंने विल बताया, तो बाकी के साथ सेल यूज हो रहा है। जहां आई और वी के साथ सेल यूज हो रहा है, बाकी के साथ विल यूज हो रहा है। तो बस वही है। इस तो आज के टॉपिक में अपन क्या देखेंगे, जो एग्जांपल्स है ना वो विल के देखेंगे। लास्ट जो क्लास की थी उसमें अपन एग्जांपल देखे थे सेल के। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं विल का यूज कैसे, किन कंडीशन में, कहाँ, कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले जो अपना रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, वही जो रूल नंबर फर्स्ट अपना सेल के अंदर था। जब फ्यूचर की घटनाएं होती हैं, किसकी? फ्यूचर की घटना एक्सप्रेस करनी है तो ठीक है, क्या करेंगे? अपन ने क्या देखा था उधर? आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? सेल। और बाकी यू, ही, सी, इट, दे और नेम, इनके साथ क्या यूज करते हैं अपन? विल। क्या यूज करते हैं? विल। वही सेम जो अपन ने सेल वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, वही सेम रूल है। देखो, आई और वी के साथ सेल, यू, ही, सी, इट, दे और नेम के साथ विल। बस अपन ने उस टेंस में, उस जो लास्ट टॉपिक गया था उसमें अपन ने किसके एग्जांपल देखे थे? सेल के। आज जो एग्जांपल होंगे विल के। तो मैं यहाँ से एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल इसको देखते हैं। इसके एग्जांपल किस तरीके से आते हैं, आपको एग्जाम में कैसे मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ही ब्लैंक हेल्प हर। क्या है? ही ब्लैंक हेल्प हर। अब इसमें क्या बात हो रही है? वह है उसकी मदद। अगर जब यहाँ विल और शेल की बात हो रही हो, तो फ्यूचर की बात हो गई ना, वह उसकी मदद करेगा। तो ये बात कब की हो रही है? फ्यूचर की। ये घटना कब की है? फ्यूचर की। तो सेंटेंस अपने को क्या पता लग रहा है कि ये फ्यूचर की घटना को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अपन ने पढ़ा आई और वी के साथ सेल, बाकी के सब के साथ विल। तो यहाँ क्या है? ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल। तो आई विल हेल्प हर, यानी ही विल हेल्प हर। सॉरी, ही है, ही विल हेल्प हर, वह उसकी मदद करेगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा। यू ब्लैंक गो टू दिल्ली टुमारो, और ये विल सेल। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। सेकंड, यू ब्लैंक गो टू दिल्ली टुमारो। अब टुमारो की बात हो रही है, तो ये आने वाले कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। और फ्यूचर, ये टुमारो किसकी फिक्स एडवर्ब है? फ्यूचर सिंपल की फिक्स एडवर्ब है। ठीक है, तो तुम कल दिल्ली जाओगे। ठीक है, तो ये बात कब की हो रही है? आने वाले कल की, फ्यूचर टाइम की। ठीक है, तो इसमें यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? यू कहाँ है? ये रहा, तो क्या आएगा? विल। यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी तुम कल दिल्ली जाओगे। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। सेम सेल की तरह ही है, बस उसका अपोजिट। उसमें सेल के देखे थे, इसमें अपन विल के देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? जब आपको सेंटेंस में वही प्रोमिस, यानी कि वादा। ठीक, प्रोमिस हो गया, डिटर्मिनेशन। ठीक है, पक्का इरादा। ठीक, थ्रेट, धमकी। ठीक, और क्या है? विलिंगनेस, ये होती है इच्छा। अगर ये सब आपको एक्सप्रेस हो रहे हो सेंटेंस में, क्या क्या? प्रोमिस, डिटर्मिनेशन और थ्रेट और विलिंगनेस, जब आपको ये सेंटेंस में एक्सप्रेस हो रहे हो, तो क्या करते हैं अपन? आई और वी के साथ विल। क्या यूज करते हैं? विल। बाकी जो बचे, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, इनके साथ क्या यूज करेंगे? सेल। ठीक है, और ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और ये ही, सी, इट, दे, नेम, ये होते हैं थर्ड पर्सन। क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अपन ने ये सेल के अंदर भी इसको पढ़ा था, तो उसमें भी यही देखा था, आई और बी के साथ विल यूज होता है और बाकी के सब सेल यूज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एग्जाम्पल प्रोमिस का। जब वादे की बात की जा रही हो, ठीक है, और अपन को क्या यूज करना है? विल यूज करना है। तो अपन क्या करेंगे, देखते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आई ब्लैंक डू एवरीथिंग
और यू, और ये विल और सेल। ये मैंने प्रोमिस वाले का एग्जांपल लिया, आई ब्लैंक डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। ठीक है, तो ये क्या बात हो रही है, वादा कर रहा है कोई एक इंसान है वो दूसरे इंसान से वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। ठीक है, एक तरीके से प्रोमिस की बात हो रही है। तो प्रोमिस की बात हो रही है, आई के साथ अपन क्या यूज करते हैं, विल। क्या यूज करते हैं, विल। तो आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। वी ब्लैंक हेल्प यू, और वही अपने पास विल और शेल। तो वी के अकॉर्डिंग क्या है, वी ब्लैंक हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो किसकी बात हो रही है, वी की। तो वी क्या है, सब्जेक्ट अपना, और वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल। क्या आएगा, विल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ ऐसे लग रहा है तो, क्योंकि ये जो चीजें अपने लास्ट टॉपिक में सेल में पढ़े थे बस उसका अपोजिट है। लास्ट टॉपिक में अपन ने क्या करे थे, सेल के एग्जाम्पल देखे थे, मैं इस बार विल के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकंड क्या है। सेकंड है अपना डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होता है पक्का इरादा। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। आई ब्लैंक नॉट सरेंडर बिफोर द जज, और ये अपने पास विल और सेल। अब क्या दे रखा है एग्जाम्पल, आई ब्लैंक नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मैं जज के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। तो उसने क्या दृढ़ निश्चय कर लिया, उसने पक्का इरादा कर लिया। ठीक है, तो जब दृढ़ डिटर्मिनेशन की बात हो रही हो तो अपन आई के साथ क्या यूज करेंगे, विल। क्या यूज करेंगे, विल। ठीक है, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, यानी मैं जज के सामने सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं इसका, वी ब्लैंक नॉट अलाउ हर टू कम इन, और इसमें जो दे रखा है अपने को विल और शेल। ठीक है, वी ब्लैंक नॉट अलाउ हर टू कम इन, हम उसे अंदर आने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इरादा हो गया कि हम उसे अंदर आने नहीं देंगे। तो वी के अकॉर्डिंग क्या यूज कर रहे हैं अपन, विल। क्या यूज कर रहे हैं, विल। तो वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, ठीक है, हम उसे अंदर आने नहीं देंगे। अब बात करते हैं थ्रेट की। ठीक है, थ्रेट की बात करते हैं तो वही है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है अपने पास, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो आई ब्लैंक किल यू, और ये सेल और विल में यूज करना है। ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग ये धमकी दे रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा, ये धमकी की बात हो रही है। तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, विल। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वी ब्लैंक स्पॉइल हिम। स्पॉइल होता है बर्बाद करना। ठीक है, और अपन इसमें क्या यूज कर रहे हैं, विल और शैल। वी ब्लैंक स्पॉइल हिम, हम उसे बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल। क्या आएगा, वी विल स्पॉइल हिम, हम उसे बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, धमकी हो गई। अब इसके बाद अपन जो विलिंगनेस की है वो आगे बात करते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ये सेम जो अपन ने सेल वाला टॉपिक पढ़ा था उसके जैसे ही है, उसका बस अपोजिट चल रहा है। लास्ट क्लास में अपन ने सेल के एग्जाम्पल देखे थे, इस बार मैं सिर्फ विल के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो चले नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखते हैं अपन विलिंगनेस। ठीक है, कौन सा है नेक्स्ट अपना, विलिंगनेस। क्या होता है ये, इच्छा। ठीक है, विलिंगनेस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वी ब्लैंक रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, और अपन ने इसमें क्या देखा, विल और सेल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, वी ब्लैंक रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, यानी कि अब ये जो बात हो रही है विलिंगनेस की हो रही है, कैसे पता लगेगा इसका हिंदी अर्थ करके देखो। वी ब्लैंक रिक्वेस्ट यानी हमने उससे रिक्वेस्ट की, टू हेल्प यू यानी तुम्हारी मदद करने के लिए, यानी तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो वी के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, विल। क्या यूज होगा,
वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई ब्लैंक गो टू शिमला विद माई फ्रेंड्स। क्या है इसमें, विल और शैल। क्या एग्जांपल है, आई ब्लैंक गो टू शिमला विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ शिमला जाऊंगा। तो क्या आएगा आई के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग आएगा विल, आई विल गो टू शिमला विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, अपन ने उसमें पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपन सजेशन की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, सेल, और सेल वहां सजेशन के अकॉर्डिंग यूज होता है। अब जो बात हो रही है अपनी विल की हो रही है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिया हो, क्या हो, दिया हुआ हो, कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब वहां तो सजेशन की बात हो रही थी, यहाँ किसकी बात होगी, इंफॉर्मेशन की, यानी कि सूचना। ठीक है, किसकी बात होगी, इंफॉर्मेशन की। तब अपन क्या यूज करेंगे, जो आई और वी है उसके साथ तो सेल यूज करेंगे, और बाकी जो बचे हैं यू, ही, सी, इट, दे, नेम, इनके साथ अपन ये यूज करेंगे, विल। क्या यूज करेंगे, विल। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिया हो और उसमें इंफॉर्मेशन की बात हो रही हो, सूचना की, तब आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे, सेल। बाकी जो बचे यू, ही, सी, इट, दे, नेम, इनके साथ करेंगे विल। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ब्लैंक यू बाय ए बुक टुमारो। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, और अपन ने क्या देख रहा है इसमें, शैल, विल। ठीक, सेंटेंस क्या है, ब्लैंक यू बाई ए बुक टुमारो, क्या तुम कल बुक यानी पुस्तक खरीदोगे। तो ये क्या पूछ रहा है, एक तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही, दिखाई दे रहा है अपने को। तो बात किसकी हो रही है, बुक खरीदने की। तो ये क्या चाहता है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है उससे बुक खरीदने की। तो इन्फॉर्मेशन की क्या हो रही है, या जानकारी मिल रही है अपने को, खरीदने क्या, वो कल क्या काम करेगा, मतलब बुक खरीदेगा। तो पूछ रहा है, तो आई और वी के साथ अपन क्या यूज करते हैं, सेल, और यू आ गया तो क्या यूज होगा यहाँ पे, विल। तो क्या आएगा, विल यू बाय ए बुक टुमारो, क्या तुम कल एक किताब खरीदोगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उससे और समझ में आएगा। ब्लैंक शी गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे, और वही सेल विल। ठीक है, ये हो गया ब्लैंक सी गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे, क्या वह अगले रविवार को जयपुर जाएगी। क्या बात हो रही है, क्या वह अगले रविवार को जयपुर जाएगी। तो किसकी बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन की, सूचना मिल रही है, सूचना पाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर कि क्या वह अगले रविवार को जयपुर जाएगी। तो सी के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, विल। क्या यूज होगा, विल। विल सी गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, मैं एक नोट की बात बताता हूँ आपको, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, मैं सेल में बताना भूल गया था, उसको देख लो। मैं कुछ वर्ड्स ले रहा हूँ, ठीक है, वो वर्ड्स लिखाऊंगा आपको। अगर वो वर्ड आपको सेंटेंस में मिले कहीं भी, जब भी वो वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिले, तो आप वहां आई और वी जब आपको मिले सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां हमेशा आपको सेल यूज करना है। क्या यूज करना है, सेल। तो वो वर्ड कौन से हैं वो देखते हैं। तो ये नोट लगा के लिख लेना इसको, बात को। ठीक, तो वर्ड क्या है, फर्स्ट है बी ओब्लाइट। ठीक है, दूसरा है बी ग्रेटफुल। ठीक है, तीसरा है बी फोर्स्ड, बी कंपल्ड। ठीक है, चार हो गए ना ये, एक, दो, तीन, चार। बी एट ए लॉस, पांच हो गए। बी एबल, और बी अनेबल। ठीक है, बी ओब्लाइज, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपल्ड, बी एट ए लॉस, और बी एबल, और बी अनेबल। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, इनके हिंदी भी देख लो। इन दोनों का होगा आभारी होना। बी फोर्स्ड होता है जबरदस्ती होना। ठीक,
बी कंपेल्ड होता है मजबूर होना, और बी एट लॉस नुकसान में होना। बी एबल यानी समर्थ होना, सक्षम होना, सक्षम होना कर लेते हैं इसको। और अनेबल होता है असमर्थ। ठीक है। बी ओब्लाइट और बी आभारी होना, बी फोर्स जबरदस्ती होना, बी कंपल यानी मजबूर होना, बी एट लॉस यानी नुकसान में होना, बी एबल यानी सक्षम होना, बी एनेबल यानी असमर्थ होना। जब ये वर्ड आपको सेंटेंस में कहीं भी मिले तब आई और वी के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। ठीक है, आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे जब आपको ये वर्ड मिल जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड मैंने लिखा है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेता हूं, आई ब्लैंक बी एबल टू डू इट, और आई ब्लैंक बी टू यू। ठीक है, अब जो फर्स्ट एग्जांपल है, आई ब्लैंक एबल टू डू, मैं यह करने में सक्षम हूं, तो क्या बात हो रही है, सक्षम होने की, यानी कि इधर क्या है अपने बी एबल, ये बी एबल आ गया यहाँ पर, मिल रहा है ना सेंटेंस में अपने को बी एबल। जब बी एबल मिले आपको कुछ नहीं करना, बस सीधे देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई और बी हो तो हमेशा उसमें क्या यूज करेंगे, शेल यूज करेंगे। दूसरे में देखो बी ओब्लाइज्ड, यानी आप बाहर ही रहूंगा, तो बी ओब्लाइज्ड अपने को यहाँ मिल रहा है, देखो ये रहा फर्स्ट वाला। और जब आपको सेंटेंस मिल गया तो कुछ नहीं देखना, बस सब्जेक्ट देखना है, आई और बी हो तो क्या यूज करेंगे, शेल। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस मैंने लिए, आई शेल बी एबल टू डू इट, यानी कि मैं यह करने में सक्षम हो जाऊंगा। ठीक है, और आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, तो इसका क्या हो गया, मैं आपका आभारी रहूंगा। ओब्लाइज होता है आभारी, एबल यानी सक्षम। ठीक है, ये मैंने हिंदी के लिखा दी। अब देखते हैं विल का जो सबसे लास्ट यूज है वो देखते हैं, तो आइए इसका लास्ट यूज भी देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं विल का लास्ट यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपको सेंटेंस में इनविटेशन, ठीक, इनविटेशन क्या होता है, निमंत्रण। ठीक, दूसरा क्या है, रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह। ठीक, और तीसरा क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर्स यानी आदेश। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिले, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश। क्या क्या, इनविटेशन निमंत्रण, रिक्वेस्ट आग्रह, ऑर्डर्स आदेश, और इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। जब आपको ये सेंटेंस में मिले, एक्सप्रेस हो रहा हो इनका, ठीक है, तो अपन वहां क्या यूज करेंगे, विल का यूज। ठीक, किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। अब बारी बारी से इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनविटेशन का। जब निमंत्रण की बात हो रही हो तब, जैसे ब्लैंक कम टू लंच, क्या, ब्लैंक यू कम टू लंच, क्या आप दोपहर के भोजन पर आएंगे, तो ये क्या है, इनविटेशन, और यू क्या है, सब्जेक्ट, तो अपन क्या यूज करेंगे, विल। अपन यहाँ सब्जेक्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे, बस अपने को ये ध्यान में, इन्विटेशन रिक्वेस्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन की बात हो तो अपन सीधा अपन क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ देखो, विल यू कम टू लंच, क्या तुम दोपहर के भोजन पे आओगे। लंच होता है दोपहर का भोजन, ब्रेकफास्ट होता है सुबह का, और डिनर होता है नाइट का। ठीक है, तो दोपहर के भोजन पे वो उनको आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, इन्विटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इन्विटेशन का, तो निमंत्रण की बात हो रही हो तब। दूसरा है रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह, आग्रह की बात हो रही हो तब क्या यूज करेंगे, ठीक है, तब भी विल यूज करेंगे। तो इसमें क्या एग्जांपल है, यू हेल्प मी। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क क्या आएगा इसमें, दोनों में अपन विल और सेल, यहां भी विल और सेल, क्या यूज होगा, विल। क्यों होगा, विल यू हेल्प मी, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है मदद की, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो वो एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के लिए क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। अब अगला कौन सा है, ऑर्डर।
ऑर्डर्स की बात हो तब क्या यूज करेंगे? जैसे अपन बोलते हैं ना, ऑर्डर देते हैं किसी को, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर ब्लैंक यू। ठीक है, क्या है ये? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर ब्लैंक यू, एक गिलास पानी का लाओ, क्या तुम लाओगे? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ऑर्डर। ऑर्डर के लिए क्या करते हैं अपन? विल यू। तो इसका हिंदी क्या होगा? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक पानी का गिलास लाओ, विल यू, क्या तुम लाओगे? ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, और ऑर्डर वाला सीधी सी बात है, जो वर्ब डिफेक्ट ये हो रहा है ना, ब्रिंग, ये वर्ब से शुरू हो रही है वाक्य। ठीक है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास लाओ। ठीक है, डू योर वर्क, अपना काम करो। ठीक है, अगला कौन सा है? इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश। क्या है ये? निर्देश। ठीक है, जैसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अपने को वहां पे जो निर्देश दिए होते हैं ना, उनमें आप देख लेना, वहां पे विल ही आपको यूज किया हुआ मिलेगा, शेल यूज किया हुआ नहीं मिलेगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए होते हैं। ठीक है, तो निर्देश की बात करते हैं तो क्या करेंगे? यू ब्लैंक डू इट एनीवे, और अपने पास जो वर्ब है विल और शैल। ठीक, यू ब्लैंक डू इट एनीवे, तुम ये वैसे भी करोगे। तो यू के अकॉर्डिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रखा है अपने को। जैसे अपने इंस्ट्रक्शन एग्जाम के अंदर दे रखा था नहीं, कि ऑप्शन दे रखे थे अपने को, ये चीजें लेके आनी होती है एग्जाम के अंदर, ये चीजें अलाउ होती है, ये चीजें अलाउ नहीं होती है, अपने को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, वो सब विल के अंदर यूज होता है उनका। ठीक है, तो ये हो गई इंस्ट्रक्शन की बात। तो क्या देखा अपने? ये रूल नंबर 4 मान लो इसको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है विल के अंदर। ठीक है, विल के अंदर सबसे इंपोर्टेंट ये है, अगर क्वेश्चन मिलेगा आपको इसमें विल का, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो चांसेस सबसे ज्यादा इन्हीं के हैं, इन्विटेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, और सबसे ज्यादा इसके चांस है इंस्ट्रक्शन के। ठीक है, और सेल में अगर मिलेंगे तो वो कमांड, प्रोमिस, वो वाला मिलेगा आपको, रूल नंबर 2 जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो आई होप आपको विल और सेल की जो प्रॉब्लम है इस क्लास के साथ खत्म हो गई होगी। और अगर फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट हो तो इस क्लास को वापस देखना, दोनों क्लासों को, और थोड़ी प्रैक्टिस करना विल और सेल वाले क्वेश्चनों पर। आपको जरूर इन जो दोनों क्लास मैंने दी है इस पे आपको जरूर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, और हाँ, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें आपको जो टेंस और जो अपन ने पढ़े उस पर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, अपन एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं टेलीग्राम के और व्हाट्सएप चैनल के, उनको ज्वाइन करें, वहां अपन पीडीएफ डाल देंगे टॉपिक पूरे होते ही। ठीक है, थैंक यू।